ओके। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले बातों की शुरुआत करने से पहले बेसिस फाउंडर लीडर, डायमंड लीडर आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा प्रणाम है। पैनल में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय गुरुओं को, डायमंड लीडर्स, रूबी लीडर्स, ओपल लीडर्स और सभी रेड क्लब लीडर्स को मेरा प्रणाम। और मेरे सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि भगवान ने हमें एक और नई सुबह दी है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और कहते हैं दोस्तों, जब जब जीवन में आगे बढ़ने की बात हो, कुछ कर गुजरने की बात हो, तो सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। और दोस्तों हमारे इस बिजनेस में एक लाइन कही जाती है कि वाकई में अगर हम सीखते हैं तो एरोप्लेन भी चला सकते हैं, और अगर हम नहीं सीखते हैं तो हमसे साइकिल भी नहीं चलाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, ज्यादा समय ना लेते हुए, आज हमारे बीच एक ऐसे लीडर मौजूद हैं जो आज अपनी बातें, अपना अनुभव यहाँ रखने जा रहे हैं। यकीनन दोस्तों उनकी बातें और उनके अनुभव से हमें ये पता चलेगा कि किसी भी चीज पे अगर हम अपना फोकस डालते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर उम्र नहीं, यहाँ पर हुनर मायने रखता है। दोस्तों अगर उन्हें यहाँ मैं बुलाऊं, इससे पहले उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएस दुर्ग से बिलोंग करते हैं। और अगर बात करूं इस बिजनेस में आने से पहले, तो वो यहाँ पर कंप्यूटर के स्टूडेंट हुआ करते थे, बीएससी वो करते थे। उन्होंने इस जानकारी को देखा एज अ स्टूडेंट, उन्हें एक बात समझ में आई कि वाकई में अगर जॉब भी करेंगे हम, तो वो उससे हमारी लाइफस्टाइल क्या हो सकती है, और यहाँ पर एम्प्लॉय से ओनर बनने का मौका है। और वाकई में जीवन को स्वतंत्र रूप से अगर अपनी पहचान के साथ, एक ग्लैमर के साथ अगर जीना है, तो इसी प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ना है। तो उनकी एक लाइन हमेशा वो कहते हैं कि जब कमाना ही है तो काम करना ही है, तो कम पैसों के लिए क्यों किया जाए, ज्यादा पैसों के लिए क्यों ना किया जाए। तो चलिए दोस्तों, उन्हें मैं यहाँ बुलाऊं। बहुत ही छोटी सी उम्र में उनके लिए एक लाइन बोली जाती है कि यहाँ पे वाकई में उनका उम्र नहीं, उनका हुनर बोलता है। बहुत ही छोटी सी उम्र में उन्होंने यहाँ पर वो सारी सफलताएं अचीव करी है जो हम सब का सपना होता है। बहुत सारे इंडिया टूर के साथ साथ हाल ही में उन्होंने अपना वो सपना पूरा किया है जो हम सब केवल सोचते ही रह जाते हैं। यस दोस्तों, उन्होंने विदेश यात्राओं में बैंकॉक और दुबई की यात्रा यहाँ पर अचीव करा। और लगातार लगातार दोस्तों सीनियर सिस्टम के प्रति डेडिकेशन उनका देखते बनता है। और यकीनन इसी तरह वो आगे यहाँ से रेड क्लब भी बनेंगे, डायमंड भी बनेंगे, डबल डायमंड, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक सर जरूर जाएंगे। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ उन्हें जब मैं पैनल पर कॉल करूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर एनर्जेटिक बूस्टर मिस्टर जय सराफ, कमिंग कमिंग रेड क्लब लीडर। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम अवर टोपाज लीडर मिस्टर जय सराफ सर। वेलकम जय जी। ऑल द थैंक बेस्ट। यू गुरुमा। वेलकम जय सर। थैंक यू। सबसे पहले दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आदरणीय रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम ने इतनी गर्मजोशी से मेरा वेलकम किया है, तो मैं चाहूंगा टीना मैडम के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों पुनः नमस्कार। मैं जय सराफ बीएसएस के इस मॉर्निंग जूम सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं, जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों आज मेरा सौभाग्य है कि आज का जो सेशन है वो मुझे लेने का एक मौका मिला है, तो मेरे सभी गुरुजनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जूम रोस्टर में मेरा नाम सेलेक्ट किया और आज का दिन ये मुझे मिला है। मैं ज्यादा समय ना करते हुए मैडम जी, मैं स्लाइड शेयर करने की परमिशन चाहूंगा। कंटिन्यू करो। जी थैंक यू कंटिन्यू मैडम। करना। साथियों, मैं अपना एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहता हूँ। मेरा नाम जय सराफ है और मैं छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग शहर से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों आज से लगभग 4.5 साल पहले बीसीए की पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के दौरान मुझे इस शानदार अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका मिला और पढ़ाई के दौरान ही एज ए पार्ट टाइम इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। उस समय मैं बीसीए में सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा था। तो पढ़ाई के दौरान मैंने एक चीज देखा कि बिजनेस बहुत अच्छा है, नुकसान नहीं है, चलो एक बार कोशिश करके देखा जाए। और दोस्तों मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और लगातार काम करने की शुरुआत की। और आगे क्या हुआ, किस तरह से मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ा, जो जो चीजें मैंने अपने सिस्टम और गुरुजनों से सीखा है, सिर्फ वही बातें मैं रखने का प्रयास करूंगा। और मेरा 4.5 साल का जो अनुभव है वही अगले 20 मिनट में मैं इस जानकारी के माध्यम से रखने वाला हूँ। क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए यस। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जो भी आज मैं बातें कहूंगा वो बोल जरूर मैं रहूं, लेकिन
शब्द जो हैं वो सिस्टम के और सीनियर के होंगे, क्योंकि गुरुजनों का आशीर्वाद है, इसीलिए आज मैं जहां तक भी मैं पहुंच पाया हूँ वो उसका पूरा क्रेडिट मैं सिस्टम, बीएसएस सिस्टम और हमारे सीनियर्स को देता हूँ। सही है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेलकम, आज की इस जबरदस्त इंफॉर्मेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिल से। और दोस्तों सबसे पहले तो मैं चाहूंगा हिंदुस्तान की नंबर 1 ब्रांड सेफ शॉप के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों 14 दिसंबर सन 2000 को इस कंपनी की नींव रखी गई और ये स्टार्टिंग हुआ। और दोस्तों आज पूरे हिंदुस्तान में 24 साल हो चुके हैं इस संस्था को काम करते हुए। और मैं आप सभी को खुशखबरी देना चाहूंगा कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से आज लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बन रही है दोस्तों। खुद की मनपसंद कारों में घूम रहे हैं, देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं, खुद का घर बना रहे हैं, बढ़िया बैंक बैलेंस है, बच्चों की अच्छी शिक्षा है, एक हाई लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं इस बिजनेस के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धन्यवाद की अगली कड़ी में इस सेफ शॉप कंपनी के जो हमारे 5 दमदार डायरेक्टर्स हैं उनके लिए एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए। मैं परिचय कराना चाहूंगा आदरणीय मिस्टर रजत वर्मा सर, जो कि डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन है, मिस्टर राज आनंद सर डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग, मिस्टर राजपाल अरोरा सर डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मिस्टर सिद्धार्थ सहगल सर डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी और मिस्टर हरीश सोंधी डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस। दोस्तों ये 5 डायरेक्टर हैं जो पिछले 24 साल से लगातार संस्था को रन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम इस बिजनेस में किस तरह से सफल हों इसके लिए हमारा एक वेल डिजाइन पावरफुल सिस्टम है जिसका नाम है बीएसएस, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। जोरदार तालियां दोस्तों। ये एक इतना जबरदस्त सिस्टम है कि अगर इस सिस्टम को कोई व्यक्ति फॉलो कर लेता है 5 साल, तो वो इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है, एक अच्छी नेटवर्क का निर्माण कर सकता है और एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल इस सिस्टम के थ्रू हम मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो हमें ट्रेनिंग देता है, हमारे लिए मेगा शो मेगा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है, हमें प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी कराता है, सारी चीजें सिस्टम के थ्रू। और बोला जाता है दोस्तों कि अगर हम सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं तो हम इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। सही है, तो एक बार बीएसएस सिस्टम के लिए जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं धन्यवाद की अगली कड़ी में बीएसएस सिस्टम के फाउंडर लीडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर जी एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी को भी मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। दोनों गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। आगे बढ़ते हैं, डायमंड लीडर्स को भी मैं प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं चाहूंगा इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। आदरणीय ओपल लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम को भी मैं प्रणाम करता हूं इस मंच से, और मैं चाहूंगा मैडम के लिए भी एक जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं, आदरणीय रूबी लीडर सुमन साहू मैडम के लिए भी जोरदार तालियां, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम, मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर, मिस्टर दिवाकर यादव सर, सभी गुरुजनों के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सभी से सभी का सेशन हमें मिलता है डेली, हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं इन गुरुजनों के माध्यम से, और उसी चीजों को सीख करके हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूंगा मैं मेरे दोनों ग्रेट अपलायंस को, जिनके मार्गदर्शन में आज मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं इस मंच से मेरे दोनों गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर जी और आदरणीय ओपन लीडर मिस सीमा कश्यप मैडम के लिए मैं चाहूंगा दोनों गुरुजनों के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं गुरुजनों के मार्गदर्शन में आज मैं यहाँ पर पहुंच पाया हूँ। ठीक है दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत किया तो देखिए, किसी भी काम की शुरुआत जब हम करते हैं तो हमारा काम करने का मेन मोटिव क्या रहता है? पैसा कमाना। हर व्यक्ति आज पैसे के लिए काम कर रहा है, यस और नो? बिल्कुल। कहीं हम जॉब कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन जब इस सिस्टम में आए तो हमें एक चीज समझ में आया कि जिंदगी भर 2 प्रकार से काम होता है। इस सिस्टम में आने के बाद मुझे समझ में आया, पहला काम होता है कि एक बार काम करूंगा और एक बार पैसा आएगा। दूसरा ये होता है कि एक बार काम करूंगा और बार बार पैसा आएगा। तो जब तक मैं इस सिस्टम में नहीं आया था तो जितनी भी नौकरी दुकानदारी में बाहर के लोगों को देखा, वो पहले पैटर्न पे काम कर रहे थे, एक बार काम करूंगा और एक बार पैसा आएगा। लेकिन जब इस सिस्टम में आया दोस्तों, तब मैंने यहाँ एक चीज देखा, यहाँ 4 से 5 साल एक व्यक्ति मेहनत कर लेता है, एक बार काम करता है, एक बार 10,000 की टीम बनाता है, और उसके बाद वो व्यक्ति घर बैठे उसे हर हफ्ते के लाखों रुपए के चेक्स आ रहे हैं। यानी यही एक ऐसा सिस्टम है जहां से एक बार काम करने का बार बार लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी यही एक बिजनेस है जो पैसा दे रहा है। अब मेरे पास चुनाव था कि मैं बाहर एक बार काम करके एक बार पैसे कमाएं, या दूसरा पैटर्न है कि एक बार काम करूं और बार बार पैसे कमाऊं। मैं आपके सामने अगर ऑप्शन रखूं तो आप कौन सा ऑप्शन पसंद करेंगे, पहले वाला या दूसरे वाला? पहले वाले एक हाथ ऊपर करे और दूसरे वाले 2 हाथ ऊपर करे, बोलिए।
कुछ लोगों को मैं देखना चाह रहा हूँ। मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ, दोनों क्लियर हाथ है, ऊपर कर क्लियर। रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। यानी कि हम फिलहाल सेफ सॉफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम दोनों एक बार काम करने का बार बार पैसा चाहते हैं, सही है ना? इसीलिए तो हम इस सिस्टम में हैं। तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा ले। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो दोस्तों, जब मैं इसमें काम शुरू किया तो थोड़ा सा टफ, हर व्यक्ति इस सिस्टम में जब आता है, नया नया होता है, तो मैं सीखने पे फोकस किया। मेरे गुरुजी, महागुरुजी हमेशा एक चीज बोलते थे कि बेटा सीखने पे ध्यान देना। मैं लगातार ट्रेनिंग लेता चला गया। धीरे धीरे बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आए, जैसे कि हर व्यक्ति के साथ होता है। प्लान दिखाते हैं, लोग मना कर देते हैं, तो हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और दो चार प्लान, 10 प्लान दिखाने के बाद हमको ऐसा लगता है कि अब ये बिजनेस शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, फिर ट्रेनिंग में जब हम आते हैं तो फिर चार्ज होते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे काम करना शुरू किए। और काम करते करते लोग जुड़ते नहीं थे, तकलीफ होती थी, डिमोटिवेट होते थे शुरू शुरू में। तो सीनियर के पास जाते थे, सिस्टम में जाते थे, फिर चार्ज हो जाते थे, थोड़ा सा डांस हो जाता था, थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाता था। और दोस्तों, ऐसे करते 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 ना हम आगे बढ़ते चले गए। एक प्रण लिए अपने आप से कि जब तक हम इसमें कामयाबी हासिल नहीं करेंगे, तब तक हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। और दोस्तों, धीरे धीरे काम करना शुरू किया। एक लेग बहुत अच्छी चल रही थी, सेकंड लेग नहीं चल रही थी, जैसे कि हमेशा ट्रेनिंग में मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, जो लेग चलती थी, मेरे गुरुजी बोले कि वो लेग पे बेटा काम कर। तो मैंने 3.5 साल बिना अर्निंग के काम किया दोस्तों। एक भी रुपए मुझे नहीं आ रहे थे। मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी एक लेग चल रही होगी, या दोनों लेग चल रही होगी, या फिर हो सकता है एक लेग चल रही होगी, एक लेग नहीं चल रही होगी। कितने ऐसे साथी हैं जिनकी एक लेग चल रही है और एक लेग नहीं चल रही है? हाथ ऊपर करें। बिल्कुल, क्योंकि अब जो मैं आगे बताने वाला हूं ना, वो हमारे लिए खुशखबरी है। आप सभी अपने लिए ताली बजा सकते हैं, क्योंकि मैंने 3.5 साल एक लेग पे काम किया, और आज मेरे साथ क्या हुआ है, आइए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, लगातार प्रयास करता रहा, और ये मेरा पहला रैंक हुआ। अब देख पा रहे हैं, 4,000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट हुआ गुरुजनों के आशीर्वाद से। और ये मेरा रैंक 1 का पहला जो चेक आया था, वो है 7,034 रुपए का दोस्तों। उसके बाद मेरा चेक आया 8,715 रुपए का चेक। फिर धीरे से प्रयास करता रहा सिस्टम सीनियर में। फिर रैंक 2 हुआ। रैंक 2 में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट हुआ गुरुजनों के आशीर्वाद से। और रैंक 2 में 11,751 का चेक आया। उसके बाद 11,895 रुपए का चेक आया। ये सब वीकली चेक है जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए भी दिखा रहा हूँ जितने आज इस पैनल पे नए साथी हैं, जिन्हें ऐसा भी लगता है कई लोगों को कि इस बिजनेस से पैसे नहीं आते हैं। तो आप मेरा चेक देखते जाएं कि किस तरह से सेफसॉफ्ट कंपनी इनकम दे रही है। उन्हीं लोगों को ये इनकम मिलता है जो काम कर रहे हैं, जो कर्मठ हैं और डटे हुए हैं अपने मंजिल के लिए। इसके बाद रैंक 3 हुआ। 30,000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट हुआ गुरुजनों के आशीर्वाद से। और तीसरे रैंक का मुझे 27,057 रुपए एक हफ्ते का चेक आया। फिर रैंक 4 भी हुआ। 50,000 बीवी कंप्लीट हुई गुरुजनों के आशीर्वाद से, और 31,410 रुपए का चेक एक वीक का, 7 दिन की इनकम 31,410 रुपए का आया। उसके बाद दोस्तों, बाइक अचीवमेंट मैंने किया यहाँ से। अभी जिस लैपटॉप में मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये 45,700 रुपए का हाई मॉडिफाइड MSI का लैपटॉप मैंने परचेज किया इसी सिस्टम के माध्यम से। और दोस्तों, कई बार मेरी टीम से विदेश यात्रा हुए, मैं नहीं जा पाता था, क्योंकि जैसे मैंने बताया, एक लेग चल रही थी, एक नहीं चल रही थी। लेकिन दोस्तों, एक बार ठाना था कि विदेश जरूर जाऊंगा सेफ शॉप के माध्यम से, और दम लगा के काम किया दोस्तों, पीछे नहीं हटा। आज मेरा बैंकॉक अचीवमेंट भी हुआ, जैसे कि टीना मैडम बता रहे थे। उसके बाद भगवान ने दिया तो छप्पड़ फाड़ के दिया, फिर मेरा दुबई अचीवमेंट भी हुआ। अभी जो हमारा ऑफर चल रहा था 50 डेज रेनिंग गोल्ड में, उसमें BSS सिस्टम से एक ही अचीवर दुबई का है, वो मुझे सौभाग्य ये प्राप्त हुआ। तो मैं बस ये बोल सकता हूँ, बहुत लकी हूं मैं कि एक ही क्वालिफायर दुबई का निकला और उसमें मेरा नाम शामिल हुआ दोस्तों, सही है। उसके बाद दोस्तों, 17 दिसंबर 2023 को रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में एक गूंज करके मेगा शो हुआ था, जो जिसमें मेरा टोपास का भी रिकॉग्निशन हुआ दोस्तों। तो ये सारी अचीवमेंट सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि मैं इस बिजनेस में डिसीजन लिया, और जो भी हो पाया दोस्तों, वो सिस्टम और सीनियर की वजह से हो पाया, क्योंकि जय सराफ के अंदर इतनी क्वालिटी नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊं, सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए कुछ टॉपिक्स हम समझने की कोशिश करते हैं। रियल रिच पर्सन, एक अमीर व्यक्ति किसको बोलते हैं? तो कोई बोलेगा जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, सही है ना, वो अमीर है। लेकिन दोस्तों, चाणक्य जी ने एक अमीर व्यक्ति के बारे में बताया है कि अमीर व्यक्ति के पास 5 स होते हैं। आइए देखते हैं। पहला स होता है संपत्ति, दूसरा होता है समय, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा सम्मान, और पांचवा सुरक्षा। अगर ये 5 स किसी के पास है,
तो वो रियल में अमीर व्यक्ति है। जैसे किसी के पास संपत्ति होता है लेकिन समय नहीं होता, उसको एंजॉय नहीं कर पाता। संपत्ति समय है तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, बीमार पड़ा है। स्वास्थ्य भी अच्छा है तो सम्मान नहीं है। सही है। मैं आगे डीपली नहीं बताऊंगा। सम्मान है तो सुरक्षा भी नहीं है। यानी ये 5 स जिसके पास है। और आप सेफ शॉप में देखिए, अगर हम इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं तो हमारे पास संपत्ति भी होगी, समय भी होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, सम्मान भी मिलता है और सुरक्षा भी मिलती है। यानी ये 5 स सेफ शॉप से कमाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज हम मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बहुत ही बढ़िया राइटर हैं, बहुत ही अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, बहुत सारी किताब लिखी है, बिजनेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड। तो उसमें से एक कोटेशन आया है दोस्तों बिजनेस स्कूल से। उन्होंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट बताया कि दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं जो पैसे कमाते हैं। ध्यान से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये ग्राफ हम समझ जाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों दुनिया में 4 कैटेगरी है जो पैसे कमाती है। सबसे पहला है ई फॉर एम्प्लॉय, बन के हम पैसे कमा सकते हैं। एम्प्लॉय मतलब जो नौकरी करते हैं, एक चपरासी से लेके ऊपर वरिष्ठ अधिकारी तक, जो समय बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। ये कैटेगरी है। दूसरा है एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद का काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, डांसर, सिंगर, एक्टर, एक दुकान का मालिक। ये एम्प्लॉय से थोड़ा सा ज्यादा पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि ये खुद के लिए काम करते हैं और इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं होता। जैसे मैं एम्प्लॉय की बात करूं, एक बैंक का मैनेजर है, सुबह 10 बजे जाता है और शाम को 4 बजे बैंक को क्लोज करता है, क्लोजिंग करता है। अगर 5 बजे कोई पैसा जमा करने आता है तो वो बोल सकता है कि बैंक बंद हो चुका है, क्लोज हो चुका है, आप कल आइएगा। लेकिन दुकानदार ऐसा नहीं बोलता। अगर रात को 10 बजे शटर बंद कर रहे, कोई ग्राहक आ गया तो शटर खोल देता है, क्योंकि उसकी सेल बढ़ेगी। वो किसी पे काम, दूसरे पे डिपेंड होके काम नहीं करता, वो खुद के लिए काम करता है, इसलिए एम्प्लॉय से थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाता है। और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग पूरी दुनिया में 95% लोग हैं। और इन लोग बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है, इनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इन लोग केवल 5% दौलत ही कमा पाते हैं। लेकिन दोस्तों राइट साइड में आप देख पा रहे हैं बी फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करता है? खुद काम नहीं करता, ये एक सिस्टम बनाता है, लोगों को काम पे रखता है और लोगों के समय को खरीदता है दोस्तों, और वो बड़ा पैसा कमाता है। और चौथा है इन्वेस्टर, आई फॉर इन्वेस्टर, जो कि पैसे से पैसा बनाता है। जैसे किसी के पास बढ़िया पैसा है, किसी बढ़िया जमीन पे लगा दिए, अच्छे प्रोजेक्ट पे लगा दिए, मूवी पे लगा दिए, और वो पैसे से पैसा बनाता है। बी और आई कैटेगरी जो राइट साइड में है, इन लोग केवल 5% लोग ही हैं पूरी दुनिया में, लेकिन इनके पास माँ लक्ष्मी की कृपा है, समझ जाइए, 95% दौलत के मालिक होते हैं। और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आज ज्यादातर लोग या तो हम नौकरी या दुकानदारी कर रहे हैं। अगर हमें सफल होना है तो हमें कैटेगरी बदलना पड़ेगा, लेफ्ट साइड टू राइट साइड आना पड़ेगा। और रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने लिखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज द मोस्ट पावरफुल ब्रिज टू गो लेफ्ट साइड टू राइट साइड। यानी यही एक ऐसा बिजनेस है जहां से हम लेफ्ट से राइट आ सकते हैं। तो दोस्तों हमें एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी से हट के हमें बिजनेसमैन कैटेगरी में आना पड़ेगा, तब जा करके हम इस बिजनेस में सक्सेस ले सकते हैं। और बधाई हो, जितने लोगों ने सेफ शॉप में डिसीजन लिया है वो ई और एस कैटेगरी से छुट्टी पाके बी और आई की कैटेगरी में आने के प्रोसेस में बन चुके हैं दोस्तों। तो अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आम आदमी किस तरह से काम करता है, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आम आदमी ना वर्षों में काम करते हैं, और जब काम करते हैं तभी पैसा आएगा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति 20 से 25 साल पढ़ाई करता है, 30 साल की उम्र से स्ट्रगल करना शुरू करता है, और 30 साल में उसकी जॉब लग जाती है। मान लीजिए जितने काम करेगा उतने पैसे आएंगे। अगले 10 साल बाद उसकी उम्र 40 साल की हो जाएगी, जितने काम उतने पैसे आएंगे। अगले 10 साल बाद उसकी उम्र 50 साल की हो जाएगी, जितने काम करेगा उतने पैसे, 10 घंटे का काम 10 घंटे का पैसा। अगले 10 साल में उसकी उम्र 60 साल की हो जाती है, जितना काम उतना पैसा। अब 61 साल आते आते संस्था रिटायर कर देती है, या मैं बोल सकता हूँ डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं। काम नहीं होते, पैसे नहीं होते, और दो समस्या रहती है। जीवन भर हमने काम किया, हमारे पास अंत में पैसे नहीं होते हैं, और दूसरा हमारे पास समय नहीं होता है कि हम उस पैसे को एंजॉय कर सके। ठीक है। अब इसी पैटर्न पे फिर से जब हम बूढ़े होंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन, वो फिर से इसी पैटर्न पे 20 से 25 साल पढ़ाई करेगी, फिर से 30 साल से वो काम करना शुरू करती है, और इस ग्राफ के अनुसार उसका माइंड सेट हो जाता है, और फिर से वो काम करता है इसी पैटर्न पे। आम आदमी 95% लोग यही काम कर रहे हैं, और लास्ट में क्या होता है? जीरो बटे पराठा। ना पैसा होता है और ना समय होता है। क्यों? क्योंकि इसका दो ही सूत्र मिलता है दोस्तों। अर्थशास्त्र में पैसे कमाने के दो समीकरण है। पहला होता है लीनियर। लीनियर मतलब धनात्मक होता है, 10 धन 10 बराबर 20। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे काम कर रहा है और वो 100 रुपए कमा रहा है, और वो पूरे दिन में 8 घंटे काम कर सकता है, अगर वो 8 घंटे काम करता है तो वो पूरे दिन में 800 रुपए कमाता है।
और पूरे 30 दिन अगर वो काम करता है तो 800 गुड़ी 30 करते हैं तो महीने के वो 24,000 रुपए कमा रहा है। अब ये 24,000 में उसका बजट बंधा हुआ है, इसी में सारी चीजें मेंटेन करेगा। लेकिन कोई इमरजेंसी आ जाती है तो इसको तकलीफ आएगी, सही है ना, क्योंकि उसका बजट बिगड़ जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरा प्रकार है खास आदमी किस तरह से काम करता है, एक्सपोनेंशियल इनकम, गुणात्मक आय। यानी कि 10 × 10 = 100। अब ये किस तरह से होगा, अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे अकेले काम कर रहा है, ध्यान से समझते हैं, और वो 100 रुपए 1 घंटे का कमाता है, दिन के वो 8 घंटे काम करता है, 800 रुपए कमाता है, और पूरे 30 दिन काम करके अगर वो अकेले 24,000 रुपए कमा रहा है, तो वो छोटा सा अगर एक बुद्धि लगा ले कि मैं अकेले तो 24,000 रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी 20 लोगों की एक टीम तैयार कर लेता हूँ, जो वो भी अगर डेली के 8 घंटे काम करें, और वो भी 24,000 रुपए मेरी टीम में कमाते हैं, तो 24,000 गुणित 20 कर लेते हैं तो वो 4,80,000 रुपए वो कमा लेता है। यानी कि अगर वो 20 लोगों की टीम का हेल्प ले, उसने एक नेटवर्क तैयार कर लिया, तो उसका गुणात्मक आय, उसकी इनकम बढ़ जाती है, गुणा हो जाता है दोस्तों। क्योंकि 24,000 जब 20 लोग 24,000 रुपए कमाएंगे, तो वो व्यक्ति 4,80,000 रुपए कमाता है। और यही बिजनेस हमारा है, कि हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। जॉब में हम अकेले होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमारे साथ नेटवर्क बनता है, और नेटवर्क मल्टीप्लीकेशन होता है दोस्तों। और आप कभी भी देखिएगा, मल्टीप्लाई कोई चीज होती है ना, तो बहुत जल्दी बड़ा रिजल्ट आता है दोस्तों, सही है। तो देखिए खास आदमी किस तरह से काम करते हैं। शुरू के 6 महीने ना हमें थोड़ा सा काम बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, सब चीज करना पड़ेगा, पैसे थोड़े थोड़े आएंगे। हो सकता है ना भी आए, और हो सकता है आएगा तो 500 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए ऐसे आएगा। लेकिन जैसे ही 12 महीने होंगे, 1 साल होंगे, तो आप कुछ सीख चुके होते हैं, आपकी थोड़ी सी टीम बन जाती है, वर्क आपका थोड़ा सा कम होता है, इनकम थोड़ा सा बढ़ता है। जैसे ही 18 महीने होते हैं, 1.5 साल, थोड़ा सा वर्क और कम होता है, क्योंकि और टीम बन जाती है, और कुछ सीख जाते हैं, और कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, इनकम थोड़ी सी बढ़ जाती है। 24 महीने में वर्क थोड़ा और कम होता है, इनकम थोड़ा सा और बढ़ते जा रहा है, आप ग्राफ में देख पा रहे हैं। 30 महीने जैसे होते हैं, 2.5 साल होते हैं, तो वर्क और कम होता है, अब आप एक बड़े लेवल पे होते हैं, और इनकम बढ़ते क्रम में रहती है। 36 महीने जैसे ही 3 साल होते हैं, अगर हम प्रॉपर सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हैं, तो वर्क और कम होगा, इनकम और एक समय ऐसा आता है दोस्तों, जब हम टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम को अचीव कर लेते हैं, हम डायमंड बन जाते हैं, फिर हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हम सिर्फ इनकम लेते रहते हैं, यानी कि काम से छुट्टी, लेकिन दाम से छुट्टी नहीं। तो इस तरह से खास आदमी का वर्क होता है इस सिस्टम में दोस्तों। और इस ग्राफ को हम ध्यान से समझते हैं, कि शुरू में हमें बस मेहनत करना है, और अभी ही समय है मेहनत करने का। क्योंकि या तो आज अगर हम आराम कर लेते हैं तो जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, या आज काम कर लेते हैं फिर जिंदगी भर मौज ही मौज रहेगी। दोनों में से हम चॉइस कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। देखिए आइए जॉब और सेफ शॉप में थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति 10,000 रुपए महीने में सैलरी पे काम कर रहा है, वो 1 साल काम करेगा तो 1,20,000 रुपए कमाता है दोस्तों, ठीक है। 2 साल अगर वो काम करता है तो 2,40,000 रुपए कमाएगा। 3 साल अगर वो काम कर लेता है तो 3,60,000 रुपए कमाएगा। 4 साल काम करता है तो 4,80,000, और 5 साल अगर वो काम करता है तो 6 लाख रुपए कमाता है। उसके बाद क्या होगा, वो व्यक्ति सिंगल ही रहेगा, क्योंकि जब जॉब किया था तब भी अकेला ही था, और 5 साल काम करने के बाद भी अकेला ही वो 6 लाख रुपए कमाता है। सिंगल है, नो टाइम, उसके पास 5 साल में कभी टाइम नहीं होता, क्योंकि जॉब में जाना है। कभी ज्यादा, कभी भी उसको पूछोगे तो फाइनेंशियली दिक्कत रहेगी, पैसे उसके पास नहीं होते हैं। उसके बाद डिपेंड रहता है वो किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर। कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी रहेगी, कॉम्प्रोमाइज मतलब होता है समझौते भरी जिंदगी। लेकिन अब सेफ शॉप में देखते हैं, अगर एक व्यक्ति 1 साल में 10 लोगों की टीम तैयार कर लेता है, ध्यान से देखिएगा, दूसरे साल अगर ये 10 लोग भी 10 लोगों की टीम बना लेते हैं तो 100 की टीम बनती है। तीसरे साल 100 लोग भी 10 की टीम बनाते हैं तो 1,000। चौथे साल 1,000 लोग भी 10 की टीम बनाते हैं तो 10,000। और 5वें साल में हम डायमंड बन जाते हैं दोस्तों। इसके बाद 10,000 की टीम के साथ हम रिटायर होते हैं, क्योंकि जब हम ज्वाइन किए थे सेफ शॉप तब हम अकेले थे, लेकिन यहाँ जब हम 5 साल दे देते हैं तो हम 10,000 की टीम के साथ खड़े होते हैं। टाइम फ्रीडम हमारे पास होता है, समय की आजादी होती है। मनी फ्रीडम, पैसे की आजादी होती है। इंडिपेंडेंट रहते हैं, हम निर्भर नहीं रहते किसी के ऊपर। और दोस्तों लग्जरी लाइफ होती है। तो लेफ्ट वाली साइड जो है वो ईएस लोगों की है, राइट वाली साइड जो है वो बीआई लोगों की है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की, सही है। तो दोस्तों यही फर्क है जॉब में और सेफ शॉप में। शुरू में ना हो सकता है हमें पैसे कम आते हैं सेफ शॉप में, लेकिन जब हम नौकरी वालों को देखते हैं ना, तो हर महीने पैसे उनको आ रहे हैं, तो हमको क्या लगता है,
यार इसकी लाइफ बढ़िया है। लेकिन 5 साल 6 साल के बाद ना ये ग्राफ देखने को मिलता है, क्योंकि नौकरी सीधा सीधा चलता है और सेफ शॉप में कंपाउंडिंग होता है, आपके साथ मल्टीपल नेटवर्क्स आ रहे हैं। पहले साल कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन 5 6 साल के बाद बहुत बड़ा रिजल्ट दिखता है। यही फर्क है दोस्तों इस बिजनेस में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, इनविटेशन का दिन है। तो चलिए, इस बिजनेस में हमें करना क्या पड़ेगा, इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए हमें इनविटेशन करना पड़ेगा, हमें लोगों को बुलाना पड़ेगा। तो आइए, कुछ डोंट्स हैं कुछ डूज हैं। दोस्तों, सबसे पहले कंपनी का नाम नहीं बताना है। जब भी हम इनविटेशन करने जाएंगे लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए, तो हमें कंपनी का नाम नहीं बताना है। दूसरा, कंपनी का काम नहीं बताना है, क्या वर्किंग है वो सब प्रेजेंटर बताएगा। तीसरा, कंपनी प्रोडक्ट का दाम नहीं बताना है, कितना पैसा लगेगा क्या है, वो सब प्रेजेंटर बताएंगे। कभी भी ग्रुप में निमंत्रण नहीं करना है, एक समय में एक व्यक्ति को ही इनवाइट करना है। और पांचवा, निवेदन नहीं करना है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग निवेदन करते हैं कि आ जाना ना सर, आप आएंगे ना सर, प्लीज आइएगा ना सर, ना। क्योंकि दोस्तों, हम एक बिजनेस प्रपोजल दे रहे हैं, हम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं एक अच्छी जिंदगी देने के लिए, तो हमें निवेदन करने की जरूरत नहीं। देने वाला कभी भी निवेदन नहीं करता है। अगर वो आता है तो बेस्ट है, नहीं आता है तो भी बेस्ट है, कोई तकलीफ नहीं है, हम अपना काम करें। तो कंपनी का नाम दाम काम हिडन रखना है, ग्रुप में निमंत्रण नहीं करना है, निवेदन नहीं करना है। अब ये कारण आएगा क्यों नहीं करना है। अगर ये नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये करना क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों, जब एक छोटा सा बच्चा होता है ना 5 6 साल का, वो जब बीमार पड़ता है तो हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना। और अगर उस बच्चे को पूरी चीज बता देंगे कि तेरे को ये बीमारी हुई है बेटा, तेरे को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, और वो इतना बड़ा इंजेक्शन लेके ना खड़ा रहेगा जो तुझे लगाएगा और तुझे दर्द भी होगा, अगर हम पूरी चीज बता देंगे ना, तो वो बच्चा कभी डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं। तो दो बातें होती है, कुछ बातें छुपाने की होती है उसे छुपाते हैं, और जो बताने की होती है उसे बताते हैं। सेम प्रोसेस इनविटेशन में होता है दोस्तों। अगर पूरी बात हम बता देंगे, कंपनी का नाम बता देंगे कि सेप्स ऑफ कंपनी है, एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, कंपनी का काम ये है, 2 लोगों को जोड़ना है, फिर वो 2 लोग और 2 लोगों को जोड़ेंगे। प्रोडक्ट का दाम बता देंगे कि आपको 1,000 रुपए का एक फॉर्म भरना है, 10 20 हजार रुपए का एक प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। और रिक्वेस्ट करके बुला रहे हैं, भाई आ जाना देख लेना एक बिजनेस, तो पूरी चीज तो हमने बता दिया जी। तो फिर प्रेजेंटर के लिए छोड़े क्या हम? बात क्लियर हो रही है? इसलिए दोस्तों, जो छुपाने वाली बात है उसको छुपाना है, और जो बताने की है वो बताना है। क्या बताना है आगे समझते हैं। डूज, हम बोल सकते हैं 21वीं सदी की आय संबंधित जानकारी है, ठीक है, कैरियर अपॉर्चुनिटी है, एक रोजगार का अवसर है, ठीक है, ये सब हम बता सकते हैं। लाइफ में आगे बढ़ने का एक मौका है, कुछ भी बोल सकते हैं इस तरह से। जानकारी के कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, ये जानकारी पूर्णतः निशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। एक समय में एक को ही निमंत्रण करना है कि सर आपके लिए स्पेशल है, आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप जरूर आइएगा इस अपॉर्चुनिटी में। प्राथमिकता बताएं सर, लाइफ में जो भी हमारे पास आज कमी है या जो चीज नहीं मिल पा रही है, मुझे लगता है इस जानकारी के माध्यम से ना वो चीज हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं सर। वो कुछ भी हो सकता है, आप अपना वाई। तो आप इस जानकारी को जरूर अटेंड करें, आपको फायदा होगा। और प्रोग्राम या फंक्शन है इस तरह से बोल के कभी भी सेमिनार वर्ड का यूज ना करें, मीटिंग वर्ड का यूज ना करें। इससे क्या है, लोग ना जल्दी थोड़ा सा हिचक जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स पहले भी उन्होंने अटेंड किया है, निगेटिव रिस्पांस कई बार हुआ होगा, तो वो पैटर्न दिमाग में छप जाता है। तो उन लोग क्या, अच्छा सेमिनार है मतलब वो भी जोड़ने ओड़ने वाला है, इस तरह से। तो बोल सकते हैं एक प्रोग्राम हो रहा है, एक इवेंट हो रहा है, एक फंक्शन हो रहा है, उसमें मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ सर, आप जरूर आइएगा, ठीक है। और दोस्तों, कार्ड के माध्यम से इन्विटेशन करना है, ज्यादा से ज्यादा कार्ड बांटने चाहिए। 20 से 25 कार्ड हफ्ते में अगर हम बांटते हैं, तो हमें हमारे पास लोग आना शुरू होंगे, प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू होता है और सारी चीज हो जाती है दोस्तों। हर दिन जूम मीटिंग हो रही है, सोमवार से लेकर शनिवार, जो कि 6:30 बजे से 7:30 बजे होती है। इस मीटिंग को अटेंड करिए, ना सिर्फ हम अटेंड करें, हम अपने जो भी टीम ज्वाइन करते हैं, फॉर्म भरते हैं, उन्हें भी हम इस सिस्टम में लेकर के आए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम करके हमारा चैनल बना हुआ है, उसे सब्सक्राइब करें, और इसमें सारी मीटिंग्स हम देख पाएंगे, सारी चीजों को समझ पाएंगे। दोस्तों, अभी हमारा एक बहुत शानदार सा ऑफर चल रहा है, दिवाली बोनंजा, जोरदार ताली होनी चाहिए। और इसमें बहुत सारे हमारे पास ऑफर्स दिए गए हैं, जिसमें विदेशों की यात्रा भी है, और हमारे सिस्टम की तरफ से जगन्नाथपुरी बूट कैंप का टूर भी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। तो मैं जय सराफ इस मंच से कमिटमेंट करता हूँ कि नवंबर के अंदर हमारी टीम से 5 क्वालिफायर निकलेंगे, और दिसंबर तक टोटल हमारी टीम से 10 जगन्नाथपुरी के बूट कैंप क्वालिफायर मैं अपनी टीम से गुरुजनों के आशीर्वाद से
ये क्वालिफाई जरूर करवाऊंगा सर जी। तो आप सभी गुरुजनों का आशीर्वाद चाहता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें, और मैं बस इसी तरह मेहनत करता रहूं जहां तक आज मैं पहुंच पाया हूं। मैं अपने नेटवर्क के लिए हमेशा यही सोचता हूं कि वो भी वो सारी चीजें हासिल करे जो हमें मिल पाया है हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद से। तो टोटल 10 क्वालिफायर मैडम जी मैं यहाँ से कमिटमेंट करता हूँ कि इस दिसंबर तक 10 क्वालिफायर जगन्नाथपुरी के मैं जरूर दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिल गेट्स ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मुझे दोबारा से फिर से एक बार नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चॉइस करूंगा। और एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने कोटेशन में एक चीज बोली है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी विच मस्ट बी ज्वाइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। यानी नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है 21वीं सदी का, जो कि हर एक नौजवान को, हर एक महिलाओं को, हर एक व्यक्ति को पूरे विश्व भर में, पूरे ग्लोबल में ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़िया मौका यूथ एज के लिए नहीं होगा दोस्तों। सही है। तो मुझे लगता है जब इतने बड़े बड़े लोग अपने अपने बातें रख रहे हैं, कोटेशन रख रहे हैं, तो मुझे लगता है हम सभी को एक बार कोशिश कर लेना चाहिए। सही है। और दोस्तों आज इस पैनल पे जितने भी नए साथी होंगे उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सभी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि जिस दिन मैं प्लान देखा था ये सामने, ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने भी थी। बहुत सारे लोग आते हैं इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए, लेकिन अब इसको किस्मत बोल सकते हैं, या इसको डिसीजन बोल सकते हैं, या फिर भगवान का आशीर्वाद बोल सकते हैं, कि जिसको ये बिजनेस समझ में आ गया दोस्तों, मैं लिख के दे सकता हूँ वो अपने खानदान में एक ऐसा इतिहास रचेगा जो आज तक उसकी पीढ़ी में कभी किसी ने रचा नहीं होगा। मैं बहुत बड़ी बात कह दिया हूँ कि ये एक ऐसा इतिहास रच सकता है जो उसके खानदान में आज तक किसी ने करके नहीं दिखाया हो। लेकिन जिसको समझ में नहीं आया ये बिजनेस, वो बस कल करूंगा, परसों करूंगा, 6 महीने बाद करूंगा, 1 साल बाद करूंगा करके वो टालते जाता है, और एक दिन पूरी जिंदगी वो टल जाती है और लाइफ में कुछ अचीव नहीं हो पाता। आज से 5 साल के बाद या तो हम अनसक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में खड़े होंगे, या तो आज से 5 साल के बाद हम सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में खड़े होंगे। ये तय करेगा कि हम इस बिजनेस में डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और सिर्फ डिसीजन नहीं लेना है, डिसीजन लेने के बाद हम काम कर रहे हैं कि नहीं सिस्टम और सीनियर के अनुसार, इस बात से फर्क पड़ेगा दोस्तों। सही है। तो मेरे गुरुजन बहुत सारी चीज मुझे बताते हैं, मैं हमेशा अपने सीनियर से बहुत सारी चीज सीखता हूँ दोस्तों। और लगातार लगातार इस बिजनेस की एक ही चीज है कि विश्वास का बिजनेस है। बिना विश्वास के कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब हम इस सिस्टम में आते हैं तो हमें एक ही चीज बोला जाता है, 4 चीजों पे भरोसा करना है, कंपनी पे, बीएसएस सिस्टम पे, अपने सीनियर पे जो आपको गाइडेंस कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा भरोसा अपने खुद पर। क्योंकि कंपनी पे पूर्ण भरोसा है, सिस्टम पे पूरा भरोसा है, सीनियर पे भी भरोसा है, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं है। दिल से आ ही नहीं रहा है कि मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। तो दोस्तों 4 पिलर में अगर 3 पिलर टिका हुआ है, एक पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो फिर हमारा जो सपनों का महल है ना, वो बनने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इसलिए 100 पे 100% भरोसा खुद पे होना चाहिए। बिजनेस अप डाउन होगा, बिजनेस अप डाउन होगा, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि मतलब हर चीज का एक पैटर्न रहता है। किसी भी क्षेत्र में आप काम करिए, सफलता असफलता मिलती ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान जाए। सही है। तो हमें लगातार लगातार प्रयास करना है दोस्तों। सिस्टम में बहुत पावर होती है, सिस्टम को लेकर के अगर हम काम करेंगे तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। सिस्टम में अगर हम नहीं हैं, तो मैं एक छोटा सा सिस्टम के बारे में बस यही कहना चाहूंगा। जैसे अभी ठंडी का समय चल रहा है, ठीक है, आप किसी शिमला चले गए, आप बर्फीली वादियों में चले गए, और जब तक आप बाहर रहेंगे, बिना जैकेट के रहेंगे, तो आपको ठंडी लगेगी, बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी। हो सकता है सर्दी पकड़ ले, हो सकता है कफ जम जाए, बहुत तकलीफ आएगी। लेकिन जहाँ अलाव जल रहा है, अगर आप वहां जाके बैठ जाते हैं, तो आपको गर्मी महसूस होती है ठंड में भी। यस और नो। जस्ट लाइक दैट सिस्टम भी वही अलाव का काम करता है। आप जब तक सिस्टम में हैं, आपको गर्मी मिलती रहेगी, यानी एनर्जी मिलती रहेगी इस बिजनेस में काम करने का। जैसे 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 अगर आप अलाव से दूर चले जाते हैं तो आपको बाहरी ठंड पकड़ेगा। उसी तरह जिस जिस समय हम अगर सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, या हम सिस्टम में अटैच नहीं रहेंगे, सिस्टम से दूर होते चले जाएंगे, मैं ये शब्द बोल सकता हूँ, अगर हम सिस्टम से दूर होते हैं तो हमें हमें बाहरी ठंड पकड़ेगी, यानी निगेटिविटी आएगी ही आएगी।
जितने लोग ये बोलते हैं कि मेरे साथ तो बिजनेस नहीं हो रहा है सर, मेरा तो चेक नहीं बन रहा है, मेरी तो टीम नहीं बन रही है, तो आप देख लीजिए वो प्रॉपर सिस्टम में नहीं आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। दोस्तों प्रॉपर आना पड़ेगा सिस्टम में। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होम्योपैथी की दवा की तरह है, लगातार लगातार 4 से 5 साल जो सिस्टम में बोलते हैं ना, वो शिद्दत से हमें देना पड़ेगा। हमें ना बहुत जल्दी होती है, जल्दी चाहिए, जल्दी नहीं मिलता दोस्तों, जल्दी सिर्फ परेशानी आएगा। लेकिन कुछ अच्छा करना है उसके लिए 4 5 साल 6 साल का मेहनत हमें देना पड़ेगा, क्योंकि शुरू तो 1 साल तो सीखने में लगते हैं, 1 साल तो एंटीना सेट करने में लगता है आपके लीडर को आपका। सही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, तरह तरह के लोग मिलेंगे मार्केट में, थोड़ी सी बात में हम निगेटिव हो जाएंगे। तो 1 साल तो ना, जैसे टीवी का एंटीना पहले सेट करते थे ना, चैनल आया कि नहीं, वैसे 1 साल तो हमारा एंटीना सेट करने में हमारे लीडर को लग जाता है, 1 साल। वो समझाता है ट्रेनिंग में आओ, हम दो लोग की बात सुन लेते हैं, और फिर उसके बाद फोन उठाना बंद कर देते हैं, दिक्कत आती है, फिर अपलाइन फोन करता है, नहीं उठाते तो घर पहुंचता है, क्या तकलीफ है बताओ सर, मेरा थोड़ा मन अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, अच्छा क्या लग रहा है, तो ये लग रहा है सर, तो ये लग रहा है। तो फिर आपको काउंसलिंग करता है, आपको समझाता है। आप देखिए आपका अपलाइन इस बिजनेस में आपकी सफलता के लिए कितना एफर्ट लगा रहा है, लेकिन हम अपने कर्तव्य को कितना निभाते हैं। हम सिर्फ ब्लेम करते हैं, हाँ या ना। मैं किसी को इंडिविजुअली नहीं बोल रहा हूँ, जो भी व्यक्ति अपने अपलाइन को ब्लेम कर रहे हैं प्लीज ना करें, क्योंकि आपके अपलाइन, आप भी किसी के अपलाइन हैं, और आपके अपलाइन आपकी सफलता के लिए जी जान लगा रहे हैं। तो दोस्तों हमेशा अपने अपलाइन को पकड़ के रखिए, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आप उन लोगों से जाके पूछिए जिनके अपलाइन नहीं है। माता पिता जब तक रहते हैं ना, तब तक बच्चों को नहीं लगता है, दिन भर ताने कसते हैं, दिन भर हमको टॉन्ट करते रहते हैं। आप जा करके उन लोगों को देखिए जिनके माता पिता नहीं है, उसके बाद दुनियादारी समझ में आती है। समझदार को इशारा काफी है। गुरु है तो सब अचीवमेंट है, गुरु नहीं है हम एक सेल भी नहीं उठा पाएंगे, ये पक्की बात है। तो दोस्तों सिस्टम और सीनियर, ये दो ही ताकत है इस बिजनेस में जो हमें सफलता दे सकती है। जो अपने गुरुजनों की इज्जत नहीं कर सकता, जो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे दुनिया में किसी भी क्षेत्र में आप कितनों भी बड़ी अचीवमेंट पे चले जाओ, लोग आपके मुंह के सामने जरूर दिखावटी करेंगे, लेकिन पीठ पीछे कोई भी रिस्पेक्ट दिल से नहीं करेगा दोस्तों। लेकिन जो हमेशा अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा करता है, हमेशा अपने गुरुजनों की रिस्पेक्ट करता है, आप देख लीजिएगा इस सिस्टम में वो बहुत बड़े मुकाम पे, ये मैं नहीं बोलूंगा, समय बताएगा। समय बताएगा कि कौन कितने अपने गुरुजनों की बात को मानता है। तो दोस्तों अपने रिस्पेक्ट करिए अपने सीनियर्स को, और जो भी बताते हैं वो इट्स विट्स किंतु परंतु किए बगैर उस काम को कर दीजिए। कभी डांट भी मिलेगा, हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में प्रसाद मिली, ठीक है, मिलेगा, ले लेना। डांट भी सफलता की निशानी है, समझ जाइए। चुपचाप कुछ नहीं, एक्सक्यूज नहीं करना है, सॉरी मैडम, सॉरी सर, दोबारा नहीं होगा। आप करके देखिए, मैं गारंटी से बता रहा हूँ सारी चीजें होना शुरू हो जाएगा। लेकिन डांट पड़ती है तो बुरा लगता है, ये तो पक्की बात है, हर व्यक्ति को बुरा लगता है। डांट मत मिले, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। दोस्तों मेरा फंडा कुछ अलग है, प्रोत्साहन मत मिले, डांट मिलनी चाहिए। जितना डांट पड़ेगा उतना जल्दी सक्सेस हम लेंगे दोस्तों, सही है। तो दोस्तों इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज जो भी मैंने बातें कही वो सिस्टम और सीनियर की थी। और दोस्तों इसके अलावा अगर मेरे मुख से कुछ ऐसी बातें निकली होंगी जो ठेस पहुंची होगी किसी व्यक्ति को, तो उस शब्दों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उसे यहीं छोड़ करके जाइएगा। और जो भी बातें मैंने कही है वो सिस्टम और सीनियर की है, उसे ग्रहण करिएगा दोस्तों, क्योंकि जिंदगी उसी से बदलने वाली है, ठीक है। तो बस अंत में एक ही लाइन बोलना चाहूंगा कि मुंह में सच्चाई रखते हैं, दिल में अच्छाई रखते हैं, और हम उस काम को करते हैं जिसमें सबकी भलाई रखते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जय सराफ जी, शानदार महागुरु जी सेशन की जय किया। हो। राधे राधे सर जी। राधे राधे। अल्टीमेट सेशन, बहुत शानदार। बहुत लंबे समय के बाद आपका सेशन लेने का मौका मिला। धार जबरदस्त है आपका। बेहतर होता जा रहा है, और जितना समय आप इस बिजनेस में गुजार रहे हैं उतनी मेच्योरिटी आपके अंदर आ रही है, सिंसियरिटी आपके अंदर आ रही है। बहुत बढ़िया। अल्टीमेट। और सच में रोज सुबह जो बोलते हैं ना, 1 मिलियन जो पेमेंट की बात मैं करूं तो उसकी क्वालिटी रहती है सवेरे उठ करके सेशन लेना। यदि आपने सवेरे सवेरे यदि उठ करके ये ज्ञान ले लिया, हर रोज एक लीडर आता है और अपने लाइफ का एक अनुभव बताता है। मुझे नहीं मालूम उसमें से कितनी चीजें आपके काम का है,
लेकिन रोज कुछ नया चीज सीखने का और कुछ यूनिक चीजें यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है। सही है। आज जय सर यस आप सर। जी ने इतना बढ़िया सेशन दिया, आज इनविटेशन के संबंध में बताया, क्या करें क्या ना करें, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। और इस सारी चीजों को जिसने भी ग्रहण किया है आज वो सक्सेसफुल है। जैसे जय सर आप जी ने बोला कि यदि हम इस बिजनेस में आते हैं, बिजनेस में तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन इस बिजनेस में सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल वही व्यक्ति होता है कि इस बिजनेस को कितने लोग समझ पाते हैं और कितने लोग नहीं। और जो समझ गया, जो एक बार इस बिजनेस की गरिमा को समझ गया, बिजनेस में क्या मिल सकता है उसे समझ गया, तो ये मानकर चलो वो अपने पूरे समाज परिवार के लिए एक आदर्श बन सकता है और एक सक्सेसफुल पर्सन की कैटेगरी में आ सकता है। बहुत शानदार। और जैसे मैं कल की बात करूं, कल आहूजा जी आए थे, आहूजा जी ने भी एक दिल को छूने वाली बात बोली सेशन के दौरान कि लीडरशिप और ईगो ये दोनों एक साथ नहीं चल सकता। तो ये जो रोज जो एक सेशन होता है ना, उसमें हमें एक सीख मिलती है जो जिंदगी के लिए, चाहे इस बिजनेस की बात करूं चाहे हमारे व्यक्तिगत लाइफ के लिए, कि लीडरशिप और ईगो यदि दो में से एक चीज ही रहेगी और लीडरशिप कर रहे हो तो आपको ये सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ईगो ना इंसान की ना बुद्धि को जो है ना उसकी सफलता में बहुत बड़ा ऑप्टिकल्स है। तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखें कि जीवन में आए हैं और जाएंगे, किस बात का ईगो। सारी चीजों को दरकिनार करते हो, और इंसान ही तो है, हर कोई इंसान है तो गलतियां होंगी, और गलतियां हुई हैं तो माफ करने की भी हमारे अंदर में एक मानसिकता होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। शानदार जय सराब जी, बहुत शानदार सेशन। और नंबर थैंक यू देने सर की जी। तो कोई बात ही नहीं है, आपको नंबर देख करके मैं छोटा नहीं करना चाहता, है ना। बहुत बहुत शुभकामना, बधाई आपको। ओवर टू अदर थैंक लीडर। यू सर जी। आपसे ही सीखा हूँ सर जी, आपके मार्गदर्शन में चलने का प्रयास है सर। आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सर जी। पैनल पे उपस्थित आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम और सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। अल्टीमेट सेशन रहा जय सराब जी। और टॉपिक जी वाकई मैडम। में पूरे सिस्टम को लेकर था। जो बेसिक चीजें हम नहीं सीख पाते हैं कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, वो आपने इस सेशन में बताने का प्रयास किया कि हम नौकरी में जब तक रहेंगे तब तक हमको इनकम आएगी, और जिस दिन हमारे हमारी एनर्जी चली जाती, जिसे हम इनकम करने योग्य नहीं रहते, वहां उस दिन हम डिपेंड हो जाते हैं। मगर शुरुआती दौर पे जब हम यहाँ काम करते हैं, हमें कम पैसे दिखते हैं तो हमें वही काम अच्छा लगता है। सही है। तो इसको बहुत अच्छे से आम आदमी, खास आदमी, और आपने कंपैरिजन करके भी बताया कि अगर हम वर्तमान में नौकरी को बहुत अच्छा समझ रहे हैं तो आने वाले 5 साल के बाद हमारी जवाबदारी जब बढ़ेगी तो जो नौकरी से इनकम आती है वो सफिशियंट नहीं होते। बट अभी जो काम कर रहे हैं वो हो सकता है अभी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, बट 5 साल के बाद जब आप ये दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो आप बात ये समझ में आएगी कि हम किस बिजनेस में, एक बार नेटवर्क बन जाता है तो हमें एक बार काम का बार बार पैसा आएगा। इसको बहुत अच्छे से सेशन में समझाया, और बार बार हम इस चीजों को बताने का प्रयास भी करते हैं। मगर जैसे कि सर ने कहा कि कुछ लोगों को ये बात समझ में आती है और कुछ लोगों को बात नहीं समझ में आती है। दूसरी चीज है, ये एकदम सही बात है, जो सिस्टम को नहीं समझ पाया, जो सिस्टम पर नहीं चल पाया, उन्हें कितना भी एजुकेशन मिल जाए, चाहे वो मॉर्निंग के सेशन की बात करूं, चाहे फ्राइडे ट्रेनिंग की बात करूं, चाहे उनके सीनियर के बताए हुए मार्गदर्शन की बात करूं, क्योंकि बता तो सब रहे हैं मगर चलने की जवाबदारी हमारी है। सही है। तो सभी साथियों से यही कहूंगी, फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम। और जो सीनियर आपको सही मार्गदर्शन दे रहे हैं उनकी बातों को आत्मसात जरूर करें, डेफिनेटली आपको सफलता जरूर मिलेगी। पर एक चीजों को आप गांठ बांध लीजिए, ये बिजनेस बिना सिस्टम और बिना सीनियर के नहीं चलता है। अगर हम सीनियर से और सिस्टम से खिलवाड़ कर रहे हैं तो नुकसान केवल हम अपना कर रहे हैं। तो जो भी जूम में अनुभवी सीनियर आते हैं, जो भी अपना अनुभव बता रहे हैं यहाँ पर, तो दोस्तों ये किताबी ज्ञान नहीं है। जैसे कि जयसराव जी ने अपना अचीवमेंट बताया, अपना पेशेंस बताया, अपने अचीवमेंट बताए, अपने चेक्स बताए, उन्होंने ये बताया कि ये पेशेंस का नतीजा है। आज पूरे बीएसएस की बात करूं, अगर उन्होंने दुबई किया है तो वो पेशेंस का, एक समय था कि बूट कैम्प अचीव नहीं कर पा रहे थे शुरुआती दौर पे, पर ये नहीं है कि मैं एक बूट कैम्प नहीं कर पाया तो मैं विदेश कैसे कर पाऊंगा। उन्होंने बताया कि मैं केवल कुछ नहीं कर रहा था, एक पेशेंसफुली अपने सिस्टम और सीनियर को फॉलो कर रहा था। तो आप
यहाँ पर एक परिणाम भी देख सकते हैं कि अगर हम पेशेंस रख के और सिस्टम को और सीनियर को फॉलो करते हैं तो एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है। मगर ये दोनों को हम फॉलो नहीं करते तो ये भी सत्य है कि हमें सफलता किसी कीमत पे भी नहीं मिल सकती। तो अल्टीमेट सेशन, और जैसे कि सर ने कहा, नंबरिंग की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप नंबर आपके लिए नहीं है। इसी तरह से जल्दी अचीवमेंट करिए अपने टारगेट को जो आपने यहाँ कमिटमेंट किया है, क्योंकि समय बहुत कम है। तो जल्दी से जल्दी अचीवर निकालिए। ढेर सारी शुभकामनाओं मैडम, के साथ ढेर सारा आशीर्वाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम जी। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को प्रणाम और साथियों को नमस्कार। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मैं चाहूंगी जय सराफ सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके शानदार ट्रेनिंग के लिए। और ट्रेनिंग कम, मैं यूं कहूंगी कि ये उनका अनुभव, जैसे कि मैं कहती हूँ कि इनका उम्र नहीं, इनका हुनर बोलता है। और मैम जी ने बात करी पेशेंस की, और सर ने अपनी शुरुआत करी थी 2 लेग चलने की बात को लेके, यस और नो। तो वाकई में इनका पेशेंस जितना, जय सर को हमने करीब से देखा है वर्किंग करते हुए, लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं जब कोई चीजें नहीं मिलती है, जब टीम वर्क नहीं कर रही होती है, जब एक लेग रनिंग नहीं कर रहा होता है, तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं कि मुझे पैसे नहीं आ रहे। इसकी जीती जागती मिसाल जय सर है, जिन्होंने बताया वाकई में अगर हमारी एक लेग भी चलती है तो जिस तरह सुख और दुख 2 हिस्से हैं, दिन और रात एक हिस्सा है, अच्छा या बुरा जीवन का पार्ट है, इसके बिना जिंदगी नहीं चलती। ठीक उसी तरह से जो ये इस बिजनेस के नेचर को समझता है कि पैरेलल हम एकदम से अचीव नहीं कर पाते, अगर एक लेग भी चल रही है तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं कि मैं एक लेग पे ही काम कर रही हूँ, मैं एक लेग पे ही काम कर रही हूँ, मैं तो क्या हुआ। अगर आप एक लेग पे काम कर रहे हैं तो डायमंड तो हम दोनों लेग से ही बनेंगे ना। तो एक लेग पे अगर वर्किंग हो रही है तो निस्वार्थ भाव से, पूरी शिद्दत से अगर हम उस लेग पे काम करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ये जय सर ने बताया कि उनके पेशेंस का नतीजा है कि उन्होंने वो सारी चीजों को अचीव करा जो वहां पर इम्पॉसिबल दिख रही थी। तो आज बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया जय सर। और ये वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनको ये दूरदृष्टि होती, जिनको ये दिखता है कि मुझे मिलना ही मिलना है, होना ही होना है। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक बहुत बड़ी बात आपने करी कि अपने मेंटर के ऊपर विश्वास जो करते हैं, उन्हें पता है आज नहीं तो कल मुझे मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि गुरु को सब मानते तो हैं लेकिन गुरु की मानते कम है। ये बातें आज आपने रखी और ईश्वर से आज यही हमारी शुभकामनाएं हैं जय सर, कि इसी तरह आप आगे बढ़ें। और सारी यंगस्टर के लिए आप एक मिसाल हैं। इस छोटी सी एज में आपने पढ़ाई जवाबदारियों के साथ, क्योंकि लोगों को लगता है यहाँ तक पहुंचना जय सर के लिए बहुत आसान होगा, पर जिस तरह एक लता मंगेशकर जी का मैंने इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बोला दोबारा जन्म मिले तो लता मंगेशकर बनके मैं ना मुझे मिले। बोले क्यों? सब तो लता मंगेशकर बनना चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर के जीवन का जो संघर्ष है वो केवल लता मंगेशकर ही जानती है। ठीक उसी तरह से हर व्यक्ति का यहाँ तक पहुंचने का संघर्ष वो खुद जानते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं जय सर आपको। और जो भी आपने थैंक यू कमिटमेंट टीना। करी है, ईश्वर उसे आपको जल्द से जल्द दे। और नंबरिंग की तो कोई बात ही नहीं उठती यहाँ पे, क्योंकि नंबर आपके लिए नहीं बने हैं, आपके लिए नंबर बना ही नहीं है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जय सर। ओवर टू मैम जी। थैंक यू टीना मैडम। अगेन जोरदार तालियां जय जी के लिए।